अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक नक्शबंदी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 18वीं लोकसभा की तस्वीर साफ हो गई। 18वीं लोकसभा में पिछले 60 सालों में पहली मर्तबा सबसे कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर लोकसभा पहुंचे। वैसे तो बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर मुल्क के सेकुलर अमन पसंद हिंदुओं को भी ये यकीन दिलाया था कि हम देश में सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन आज हालत यह है कि बीजेपी के 238 मेंबरान पार्लियामेंट में एक भी मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आता। अगर पूरी लोकसभा की बात की जाए तो 543 लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से इस मर्तबा सिर्फ 24 मुस्लिम एमपी ही लोकसभा पहुंच पाए हैं। इस तरह ये तादाद भारत में मुसलमानों की आबादी का सिर्फ 4.4% है, जबकि मुल्क अजीज हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 15% है। देखा जाए तो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में कम से कम 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान लोकसभा तक पहुंचना चाहिए था। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की खबर के मुताबिक भारत की 18वीं लोकसभा में पिछले 60 सालों में पहली मर्तबा इतनी कम मुस्लिम कायदीन लोकसभा तक पहुंच पाए। अब आइए नजर डालते हैं कि किस पार्टी से कितने मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा पहुंचे हैं। तो इस पायदान में सबसे ऊपर कांग्रेस नजर आती है, जिसके पास 7 मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा पहुंच पाए हैं। दूसरे नंबर पर रहने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, जिसमें 5 मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा पहुंचे। इस तरह समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही, जिसके 4 मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा पहुंच पाए हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 3 मुस्लिम एमपी मुंतखब हुए, जबकि कश्मीर से 2, एमआईएम से 1 और 2 मुस्लिम उम्मीदवार आज़ाद कामयाब हो पाए हैं। इस तरह जुमला 24 उम्मीदवार कामयाब हुए, जो भारत में मुसलमानों की आबादी का सिर्फ 4.4% साबित हो रहा है। 18वीं लोकसभा में मुस्लिम नुमाइंदगी की कमी की बुनियादी वजह आसाम, केरला और उत्तर प्रदेश से मुस्लिम उम्मीदवारों की नाकामी है। इस वक्त देश की पार्लियामेंट में जो 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं, वो भारत की सिर्फ 10 रियासतों से और 1 यूनियन टेरिटरी से आए हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान से एक भी मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कामयाब नहीं हो सका है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक साल 2011 की जनगणना यानी मरदमशुमारी के मुताबिक भारत में 65 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां मुसलमानों की आबादी 25% से ज्यादा बताई जाती है। इनमें से 14 सीटें तो ऐसी है जहां मुसलमान 50% से ज्यादा बसते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोकसभा में मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नुमाइंदगी कैसे बढ़ाई जाए। तो इसका सीधा जवाब है कि सेकुलर पार्टियों को मुस्लिम नुमाइंदगी को परवान चढ़ाने के लिए एक सीरियस रोड मैप पर काम करने की जरूरत है। मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से लेकर उन्हें मुंतखब करने तक यानी जितवाने तक की जिम्मेदारी वहां की लोकल यूनिट को दी जानी चाहिए। साथ ही हर पार्टी ने अपनी लोकल यूनिट को वार्निंग देना चाहिए कि एक सेकुलर छवि और सेकुलर देश बनाने के लिए हमें मुसलमानों को भी लोकसभा तक पहुंचाना जरूरी है। वरना आम तौर से हमारे मुशाहिदे में, हमारे ऑब्जर्वेशन में जो बात सामने आई वो ये है कि सेकुलर पार्टियां इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवार डिक्लेयर तो जरूर करती है, लेकिन उसी पार्टी की लोकल यूनिट अपनी ही पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार की बजाय दूसरी पार्टी के नुमाइंदों के लिए काम करते हैं, जिसके नतीजे में मुस्लिम उम्मीदवार की हार होती है और इस तरह मुसलमानों का लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है। राहुल गांधी अगर वाकई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो भारत की 543 लोकसभा सीटों में से कम व बेश 80 सीटों पर अपनी इत्तेहादी पार्टियों के साथ मिलकर मुस्लिम नुमाइंदों को जिताने के लिए मजबूत प्लानिंग के साथ मैदान में आए। लोकसभा में मुसलमानों के गिरते रिप्रेजेंटेशन पर ये एक शॉर्ट अपडेट हमने आप तक पहुंचाया है। उम्मीद है आपको एशिया एक्सप्रेस का ये बुलेटिन ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक नए अपडेट के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।